हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 15/12/2020 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपना ये 23 नंबर का सेट है, आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेंगे जब तक कि आपकी 2020 में जितनी भी शिफ्टें चली थी। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। तो लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करें। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या दे रखा है, ए एक कार्य के आधे भाग को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य के 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दिनों ने एक साथ मिलकर 10 दिनों में कार्य किया और शेष कार्य को अकेले सी ने 5 दिनों में पूरा किया। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन है और सेम पैटर्न पे इसी पैटर्न फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस में हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। तो देखो क्या दे रखा है, ए आधा कार्य करता है यानी कि 1/2 कार्य करता है। यानी कि अपन कैसे करते हैं, 1/2 कार्य किया कितने में, 10 में। तो टोटल कार्य क्या हुआ, ये ऊपर जाके गुना हो जाता है, सिंपल यही तो होता है। तो ए करता है कितने में, 20 दिनों में। फिर बी करता है कितने में, 25 दिनों में। जबकि सी, जबकि ये देखो हाँ दोनों की है, तो दोनों का पहले तो क्या टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इनका लघुत्तम चाहिए। लघुत्तम कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। तो 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों ने साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया। तो वैसे एक दिन में कितना करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 4 9। अब ये 10 दिन करते हैं तो 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना कार्य कर चुके, 90 कार्य कर चुके। ए व बी कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो 90 कार्य कर चुके, टोटल कितना था 100। अब 10 शेष रह गया, ये बोल रहे हैं कि सी करता है। तो सी कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। तो 5 का भाग दूंगा इसके डेज का, तो इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2। अब ये 2 क्या है, सी की एफिशिएंसी। लास्ट में बोल रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, 100। तीनों से करवा रहा है तो दोनों की एफिशिएंसी ए और बी की तो है 9 और सी की एफिशिएंसी है 2। तो 9 और 2 11। तो 100 में यानी कि 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11 अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी माइनर मिस्टेक की वजह से इंग्लिश में टाइप हो गया है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बाय द सेलिंग आर्टिकल ऑफ फॉर 780 ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। यानी कि 2 आर्टिकल के मूल्य पर 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसे लाभ होता है। द प्रॉफिट प्रतिशत इज, यानी कि अपने को बताना है लाभ प्रतिशत। तो सिंपली काफी इजी क्वेश्चन है। जब आंसर आप नोट कर लीजिए, जब आंसर प्रतिशत या रेशियो में पूछे तो अपने को डाटा से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट उठाएंगे। 2 आर्टिकल 4 के बराबर उसे लाभ होता है, तो 2 पर कितने का लाभ होता है, 4 का। तो 4 बटे सिंपली नीचे कॉस्ट प्राइस आती है और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए इंटू 100, 2 से काटूंगा तो ये 2 बार और सिंपली 2 को 100 से गुना करूंगा तो कितना आ गया, 200%। अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, द मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, एमआरपी। द मार्क प्राइस ऑफ फैन इज 1680 एंड सोल्ड फॉर, यानी कि उसे बेचा 1596 में। द परसेंटेज डिस्काउंट, अपने को पूछा है, बताना है कि बट्टा कितना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो एमआरपी यानी कि अपनी मार्क प्राइस कितनी है, एमआरपी कितनी है, 1680। और अपने ने बेचा किसको, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है, 1596। अब देखो हमेशा बताता हूँ डिस्काउंट किस किन के कंपेयर में होती है, एमआरपी और एसपी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो देखो इसमें से घटा देंगे, तो देखो 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ कितने बचे, 7। तो 7 में से 9 गए तो 8 और फिर यहाँ 5 बचे और यहाँ 1। अब तो अब डिस्काउंट निकालते हैं किस पे, एमआरपी पे। तो सिंपली नीचे 1680 प्रॉफिट के लिए या सॉरी प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो गई।
अब 4 से कट जाएगा तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये 21 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेंगे, 10, 5 बार। तो 5% क्या था, बट्टा, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 मीटर व 6 मीटर तथा मल्टीपल में दे रखा है 22.5 मीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेमी, 11.25 सेमी और 8 सेमी माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता है। तो देखो अपन ये, मैं जब भी आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें क्या अपन बरोबर करते हैं, अपन बरोबर करते हैं उनका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब देखो दीवार बनानी है, एक तो 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर, तो सिंपली इनको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 8 मीटर इंटू 6 इंटू 22.5। अब देखो, अब ये क्या है, ये तो दे रखे हैं मीटर में और ये दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो इनको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सिंपली 800 इंटू 600 इंटू 22.5 बटे 32 इंटू 11.25 इंटू 6, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं। तो देखो यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ एक के बाद, तो सिंपली मैं यहाँ 0 लगा दूंगा, तो दोनों के पॉइंट हट गए। अब काट लेते हैं। तो देखो 6 से काटूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 100 बार। ये कट जाएगा 8 से, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, ये भी 100 बार कट गया। अब देखो अब किससे काटे, अब मैं काट देता हूँ, 4 से भी काट देता हूँ, तो 4 से ये कटेगा कितनी बार, नीचे लिख दूंगा 25 बार। फिर काट लेता हूँ किससे, 25 से, तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो ये भी कट जाएगा 25 चौक 100, तो ऊपर फिर 4 मल्टीपल आ गया। फिर ये 45 कट जाएगा कितनी बार, 9 से, तो 9 पंजे 45 और ये कटेगा 9 दूनी 18, फिर बच गए कितने, 4 और 9 पंजे 45 और ये 0, 250। और 5 से काटूंगा तो देखो 5 एक पचम 25, 50 बार कट गया, तो इंटू 50 कर लेंगे। तो देखो मैं 25 को 4 से गुना करूंगा तो 25 चौक 100, और 100 को मैं 100 को 50 से गुना करूंगा तो 50, 5000 अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करिए। देखो क्या दे रखा है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात करें जो 3 वर्ष में स्वयं की 1728 गुनी हो जाती है। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो देखो मैं आपको बार बार रिवाइज करा चुका हूँ, 10% के 3 साल की चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के एंड में क्या बनता है, 33.1। उसी प्रकार मैं 20 को भी आपको रटा चुका हूँ, यानी कि 20 का क्या होता है, 2 वर्ष का होता है 44, 3 वर्ष का होता है 72.8, 72.8 होता है किसका, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का, तो सीधा ही 72.8 लास्ट में दिखा, तो 20% ही अपन ने राइट आंसर लगा दिया। तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए नंबर, एक सेकेंड फ्रेंड्स, a number is first increase 20% and the decrease by 15%, यानी कि एक नंबर है, पहले उसे इंक्रीज किया 20%, फिर उसे डिक्रीज यानी कि कमी की उसमें 15%, द नंबर सो ऑब्जर्व इन 64 मोर देन ओरिजिनल, यानी कि वो 64 अधिक हो गया। तो निकाल लेते हैं। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो 5 से 6 हो गया। फिर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो यानी कि 20 से 17 हो गया। तो देखो अब कर लेते हैं, तो 20 पंजे 100 और 17 छिगे 102। अब देखो वैसे इंक्रीज कितनी हो रही है, 2 की, जबकि ये बोल रहा है कि 2 की नहीं हो रही, 64 की हो रही है, तो 64, तो सिंपली एक बरोबर कितना हो गया, 32। तो अपने को एक्चुअल पूछा है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पूछा है तो सिंपली 100 से गुना कर देंगे। यदि वो पूछता लास्ट वाला तो 102 को कि 32 से गुना कर देते, तो 32 को 100 से गुना करूंगा तो 3200 क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से 65% है, यानी कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। इसके लंबे वाली भुजा की विकर्ण की भुजा माप कर एक वर्ग बनाया गया
उस वर्ग के क्षेत्रफल का उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात है, अपने को दोनों का रेशो बताना है। तो सिंपली निकाल लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है, फर्स्ट विकर्ण सेकंड विकर्ण का 65% है, तो ये 65% बटे में 100, तो ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा। तो रेशियो में क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड विकर्ण का। तो देखो हमेशा बताता हूँ रेशियो में जो जिसका मल्टीपल है दूसरे का रेशियो होगा। तो देखो ये 65 तो इसका हो जाएगा, तो काट लेते हैं, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 ये तो, और इसको 5 से काटूंगा तो 20। तो फर्स्ट विकर्ण हो गई कितनी, 13, सेकंड विकर्ण कितनी कितनी हो गई, 20। अब देखो क्या बोल रहा है, इसकी लंबी वाली भुजा कौन सी, 20 वाली विकर्ण को भुजा माप कर एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग बनाया गया तो इसका क्या हो गया, 20 का स्क्वायर 400, यानी कि वर्ग बनाया जाएगा, इस ये भुजा ली जाएगी और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होगा। तो अपने को विकर्ण भी दे रखा है, तो सिंपली क्या करेंगे, 1/2 इंटू D1 13, D2 20। तो मैं 2 से काट लूंगा इसको, तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो 130, 400 अनुपात 130, तो 0 से 0 कट गया। तो अपना राइट आंसर क्या आया, 40:13, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। यदि आपका कॉन्सेप्ट पूरा है तो आप इजीली तरीके से हर एक क्वेश्चन को निकाल सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्ष पूर्व यानी कि एक वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:3 था, और अब से यानी कि प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अब से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात बताना है। यानी कि अब से यानी कि प्रेजेंट से कि बी और ए की आय का अनुपात बताना है। तो देखो आप यहाँ दे ध्यान दे, पहले बी क्या बताना है फिर ए का, पहले बी दे दिया फिर ए। तो अब देखो करते हैं, यानी एक वर्ष पूर्व, तो एक वर्ष पूर्व यहाँ लिख लो, एक वर्ष पूर्व कितना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कितना है, 4:3, 4:3 ये बी है, और ये प्रेजेंट हो गया यानी कि वर्तमान, यहाँ वर्तमान लिख लो। तो देखो एक वर्ष पूर्व तो मुझे एक ऐड करूंगा वर्तमान में जाने के लिए। अब वर्तमान से 3 वर्ष बाद दे रखा है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद दे रखा है 6:5, तो वो ए अनुपात बी। तो कितना दे रखा है, 6:5। अब देखो मैं यहाँ एक वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद आया, तो कितनी दूरी तय की, यानी कि वर्षों में कितनी दूरी तय की। एक तो मैं यहाँ गया और 3 यहाँ गया, यानी कि टोटल में 6:5 रेशियो पे अपनी आय को ले जाने के लिए 4 वर्ष की दूरी तय की। तो सिंपली अपन निकाल लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं 4x प्लस 4 वर्ष की दूरी तय की, इधर 3x प्लस 4x की दूरी तय की, और बटे 6/5 हो जाता है। तो वज्र गुणन कर लेते हैं। तो 5 चौक 20x प्लस 20 बराबर 18x प्लस 6 चौक 24। अब देखो 18 इधर आएंगे तो 2x, और 20 उधर जाएंगे तो 20 घटेंगे तो 4। तो सिंपली x बराबर कितना आया, 2। अब x बराबर 2 आया तो सिंपली क्या करेंगे, 4 को और 3 रेशियो को 2 से गुना करेंगे। तो कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, और सॉरी हाँ 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि एक की रियल में एज कितनी थी, एक वर्ष पूर्व 8 थी, बी की 6 थी। अब ये बोल रहा है तो इसमें एक एक ऐड कर देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो एक एक ऐड करूंगा तो वर्तमान में पहुंच गया, तो 9 और 7 हो गई उनकी आयु, ए की हो गई 9, बी की हो गई 7। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ देखो अब से यानी कि प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु। तो मैं इसमें 8 इसमें ऐड कर दूंगा और इसमें 8 ऐड कर दूंगा। तो देखो 8 ऐड करूंगा तो 8 दूनी 16 और 1 17 हो गई इसका रेशियो, और इसमें 8 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15। तो कितना आया, 15 और 17। तो अपने को पूछा है बी और ए की, तो पहले आएगा कौन सा, 15, फिर आएगा कौन सा, 17। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में है 15 और 17, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप कौन सा आंसर लगाते, ये फोर्थ वाला, और आपका आंसर क्या हो जाता, गलत। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, आप ऐसे ऐसे छोटी माइनर मिस्टेक पे भी ध्यान दें। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें। व्हेन द इंटीजर n, यानी कि कोई नंबर है n और डिविडेंड बाई 9, यानी कि उसे विभाजित किया जाता है 9 से, द रिमाइंडर 4। तो देखो कोई n नंबर है वो अपने को पता नहीं, उसे 9 से विभाजित किया जाता है,
तो वो 4 शेषफल देता है। व्हाट इज द रिमाइंडर, यानी कि अपने को रिमाइंडर ज्ञात करना है इफ दी 15n यानी कि 15n इज डिवाइडेड बाई 9, यदि उसी संख्या को अपन 15 से यानी कि अपन किससे 9 से विभाजित करें तो कौन सा शेषफल आएगा। देखो जब n को 9 से विभाजित करूंगा तो मेरे पास 4 रिमाइंडर आए, तो सिंपली अपन क्या करते हैं, रिमाइंडर को ही अपन 4 से गुना कर लेते हैं। तो देखो आपको यह भी पता होना चाहिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल। आप इसको तो याद ही रखें, इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो भाज्य बराबर भाजक भागफल और शेषफल, सभी को पता है भाग कैसे निकालते हैं, लेकिन इन नामों की वजह से आप बहुत से क्वेश्चनों में अटक जाएंगे। तो देखो अब ये बोल रहा है कि n को मैं 9 से विभाजित करता हूं तो 4 शेषफल बचता है। तो सिंपली ये बोल रहा है कि 15n, तो आप 15n यानी कि इसको 15 से न गुना करके डायरेक्ट 15 को इससे गुना कर देंगे और 9 का भाग दे देंगे। तो देखो 15 चौक 60, तो 60 में मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 पंजे 45 और 9 छिगे 54, यानी कि 6 बार कटेगा, 9 छिगे 54, 54 आए। अब 54 60 में से घटाऊंगा तो रिमाइंडर पूछ रहा है मुझे, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। तो 60 में से 54 गए तो कितना आया, 6। तो 6 क्या है अपना रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जो कि दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कर दो। क्या दे रखा है, 4a³ b² c², फिर डॉट दे रखा है 6a² b³ c, और बराबर में और दे रखा है 8a³ b और c² का महत्तम समापत्य ज्ञात करना है। तो महत्तम समापत्य अपने को ज्ञात करना है। तो महत्तम क्या होता है, महत्तम यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह अधिकतम मूल्य यानी कि वह अधिकतम यानी कि फैक्टर, फैक्टर गुणज जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में अधिक से अधिक आए। तो देखो अपन कर लेते हैं, तो सभी को पता है इसको, तो अपन बिगर पेन यूज किए माइंड से भी कर सकते हैं। 4 6 8 का लघुत्तम क्या आएगा, 4 6 8 का लघुत्तम क्या आएगा, जो अधिकतम फैक्टर जो तीनों में आए। तो देखो इसका फैक्टर क्या होगा, 2:3 होगा, ये 2 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वायर है। अब देखो तीनों में कॉमन है कौन सा, एकमात्र 2, ना कि 2 का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आएगा। तो देखो 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ ले लेंगे 2। अब देखो 2 लेते ही आपका आंसर आ चुका है। अब आगे चाहे करो चाहे मत करो। अब देखो अधिकांश स्टूडेंट करने बैठ जाते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ हर एक एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना काफी एक बेनिफिशियल आपका पॉइंट होगा, यदि आप टाइम बचा पाते हैं। तो देखो यहाँ 2 देखते ही अपना राइट आंसर आ गया। आगे करना चाहें तो देखो यहाँ दे रखा है a³ यहाँ a² और यहाँ भी a³, तो लघुत्तम जो सबसे कम होगी वो लेंगे, तो a² आ जाएगा। फिर से देख लो a² इसी में है। फिर b वाला लेते हैं, यहाँ देखो b² है, यहाँ b³ है, यहाँ ओनली b है, तो सबसे कम b आ गया। फिर c देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ओनली c है, तो एक c मिल गया, तो डायरेक्ट एक c लिख देते हैं। तो 2a² b और c आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एकमात्र सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति नाव से जलधारा के प्रवाह के विपरीत में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और जलधारा के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है और हर एक शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप इस क्वेश्चन पे बारीकी से ध्यान दें। तो देखो विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई और समान दिशा में x प्लस वाई कर देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में यानी कि जब नाव इस दिशा में चल रही है और पानी का भाव भी इस दिशा में चल रहा है, तो सपोज एक स्थिर जल में नाव खड़ी है और लहर एकदम से इधर आई, तो नाव यानी कि पानी नाव को इधर लेके जाएगा, इधर। तो स्वाभाविक बात है कि जब धारा इस दिशा में बह रही है तो वो नाव को इधर ले जाने की कोशिश करेगी। ये उसी के विपरीत यदि नाव इधर चल रही है और अपनी धारा का वेग इस साइड है, तो एक दूसरे का विरोधाभास होगा। तो विरोधाभास होगा तो धारा नाव को इस साइड धकेलेगी। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो आसानी से हो जाएगा। अपने को दे रखा है टाइम, तो टाइम बरोबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
अपने को स्पीड नहीं दे रखी, डिस्टेंस 33 किलोमीटर दे रखी है फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट दे रखी है 33 किलोमीटर, ये धारा की विपरीत दिशा यानी कि x माइनस वाई, टाइम कितना लग गया 3 घंटे। ये क्या हो गया फर्स्ट समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण में दे रखा है 100 किलोमीटर की दूरी और ये समान दिशा में, x प्लस वाई टाइम लग रहा है 4 घंटे, तो ये हो गई सेकंड। तो दोनों को हल कर लेते हैं, तो मैं दोनों को हल करूंगा तो ये 3 से तो ये कट जाएगा कितनी बार, 11 बार कट गया। तो x माइनस वाई कितना आ गया 11 आ गया। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार। तो x प्लस वाई कितना आ गया, अपना x प्लस वाई आ गया 25। अब देखो पूछा क्या है, अपन डायरेक्ट करते हैं। तो उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में, स्थिर जल यानी कि जल रुका हुआ है, तो 36 किलोमीटर की दूरी कौन तय करेगी, ओनली नाव के ईंधन द्वारा तय करेगी। तो अपने को नाव की चाल चाहिए, तो देखो नाव की चाल चाहिए यानी कि x, तो ये माइनस का और प्लस का तो कट जाएगा, तो 2x बराबर ये कितना हो गया 6 और ये 4 सॉरी 3 36। तो x बराबर सिंपली कितना आ गया 18। तो अपने को दूरी तय तय करवा रहा है कितनी 36 किलोमीटर की, उसमें भाग दे देंगे किसका 18 का, तो 18 दूनी 36, तो 2 क्या आ गया अपना राइट आंसर। उसे 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 2 घंटे, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, अभी वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। अब देखो जब भी समीकरण का क्वेश्चन आता है तो अपन उसको बांट लेते हैं स्लॉट में। अब जहां भी प्लस माइनस आए उसको स्लॉट में बांट लो, तो देखो एक ये हो गया, यहाँ तक माइनस आ गया, फिर अपने यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अब अपन किसी को भी पहले हल कर सकते हैं, स्लॉट में बांटने का फायदा यही है, किसी को भी हल कर लो, तो आप जिसको चाहो पहले हल कर सकते हो। अब देखो 35/10, तो देखो 5 दूनी 10 और 5 संते 35, यानी कि कितना आया 7/2 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो 7 एकम 7 और 4 × 3 12, तो यहाँ आ गए 12 और ये ऑफ है, तो 6 दूनी 12, तो ऊपर नीचे तो आ गया 5 दूनी 10 और ऊपर आ गया 7, तो 7 फिर कितना माइनस है, तो फिर 7 ये 10 आ गया। फिर यहाँ देखो प्लस है, तो प्लस है तो ये तो कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार 7 बार, और ये 3 से 3 बार, तो 7 × 21/5, तो प्लस 21/5 आ गया। फिर यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो देखो यहाँ क्या है भाग, तो गुना कर लेंगे, तो 25 ऊपर चले जाएंगे, तो 5 से कटेगा ये 5 बार, तो माइनस डायरेक्ट 5 आ गए। अब देखो लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा 10, क्योंकि 2 यहाँ 2 है यहाँ 5 है, इन दोनों का भी एलसीएम लेते हैं तो 10 आ जाएगा, तो मैं मान लिया 10। तो 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, माइनस ये 7 के 7 आ गए, प्लस 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, ये 50 आ गए डायरेक्ट, क्योंकि बटे में इसके 1 लगा देंगे। तो देखो प्लस 42 माइनस 50 पे काटेंगे तो माइनस के 8 बच गए, माइनस के 8 बच गए, तो देखो 35 सॉरी 7 और 8 यानी कि माइनस के ही 7 है, माइनस के 8 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15, और 35 में से 15 गए तो 20 बचे किसके प्लस के। अब इसमें भाग दे देंगे 10 का, तो 0 से 0, तो अपने पास क्या बचे 2, और ये 2 क्या है अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डेविड को एक कार 1,95,000 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, यानी कि 1,95,000 में बेचने पर उसे 30% का प्रॉफिट होता है। यदि वह उसे 40% के लाभ पर बेचना इच्छुक हो तो कार का विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो एक अपन क्या करेंगे, 30% लाभ प्राप्त होता है, तो 30% लाभ प्राप्त होता है तो पहले क्या निकाल लेंगे, अपन एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू जब 30% का लाभ प्राप्त होता हो रहा है तो 100 से वो 130 पे गई है, यानी कि माना कि उसका प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए था, तो अब कितना हो गया 130 हो गया। लेकिन अपने को बताना है कि 40% का लाभ, यानी कि 100 से 140 पे जाना है, तो पहले तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा 100% की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सिंपली क्या करेंगे 1,95,000 बटे 130 इंटू, या तो डायरेक्ट इसको गुना कर लो किससे 140 से, ये तो एक की वैल्यू निकालेगी फिर गुना, तो मैं इसको गुना कर लेता हूँ डायरेक्ट 140 से। तो 0 से 0, 13 से काटूंगा, तो देखो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, और ये 1 0 2 0 3 0। तो अब 14 को 15 को मैं 14 से गुना करूंगा तो 15 चौक 60 बचे 6, 15 एकम 15 और 6 21। अब देखो कितने जीरो हैं 3, 1 2 3। तो अपना क्या आया, जब 40% लाभ पे बेचे
तो 2,10,000 अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 59 kg if the average weight P and Q is 55 kg and that of Q and R is 58। ये भी क्या है इन दोनों का एवरेज। देन द वेट ऑफ Q, अपने को बताना है Q का वजन कितना है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली अपने को वैसे वैसे करते चलना है। तो देखो P प्लस Q प्लस R का एवरेज वेट दे रखा है कितना 59, तो सिंपली 59 इंटू एवरेज 3 का दे रखा है तो 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 नाम 27 बचे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, तो तीनों का वेट कितना हो गया 177। आगे देखो P व Q का एवरेज वेट, P प्लस Q का एवरेज वेट दे रखा है 55 इंटू इसको 2 से गुना कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 55 दूनी 110 हो गया। फिर इधर देखो अपने को Q प्लस R का दे रखा है कितना 58 दे रखा है, तो 58 को मैं 2 से गुना करूंगा तो कितना होगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11, 116 हो गया। अब मुझे सिंपली बताना है किसका Q का, तो Q का बताना है तो मैं इसमें P और R घटा सकता हूँ, P और R घटा सकता हूँ, लेकिन P और R एक साथ नहीं दे रखे, तो मैं इसमें ये घटा देता हूँ। तो कोई सा भी इन दोनों में से घटा दूंगा तो एक मुझे मिल जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R में से P प्लस Q घटा दूं तो 177 माइनस 110 घटाऊंगा तो 7 और ये 6, तो ये क्या आ गया 67। तो 67 कौन आ गया, अब मैं P से P घटा दिया, Q से Q घटा दिया, तो शेष क्या बच गया R। तो R का मान कितना आ गया 67, तो R का मान इसमें से घटा दूंगा तो मुझे Q का मान मिल जाएगा। तो 67 इसमें से घटा दूंगा तो देखो 16 में से 7 गए तो 9 आएंगे, तो 9 देखते ही अपना राइट आंसर तो आ चुका है। तो आगे 10 में से 6 गए तो 4, तो फिर 49 अपना क्या आ गया राइट आंसर। ये किसका वेट है Q का। तो चलते हैं नेक्स्ट में। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 13,920 हो जाती है, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 9 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो अपने को सिंपली क्या निकालना है कि कोई धनराशि इतनी इतनी हो जाती है, यानी कि अमाउंट मूलधन से इतनी गुना हो जाती है, और फिर अपने को वही मिश्रधन फिर से बताना है। तो कर लेते हैं। देखो ये बोल रहा है कि 9 वर्ष में कितनी हो जाती है 5, यानी कि 5 वर्ष में 9% की दर से इतनी हो जाती है। तो सिंपली अपन यानी कि एक्चुअल कितनी मानते हैं, अपन मानते हैं 100। देखो ऐसा ही क्या होता है मूलधन इंटू दर, सॉरी मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू दर यानी कि रेट इंटू समय बटे 100। ये तो क्या आ गया SI। अब SI में अपन प्रिंसिपल ऐड कर दें तो मूलधन हो गया, तो अपन प्रिंसिपल 100 मानते हैं, तो SI किसका गुना हो गया R इंटू टी यानी कि दर इंटू समय। तो देखो 100 प्लस दर कितनी है 9 और समय कितना है 5, 9 पंजे 45, यानी कि मिश्रधन कितना हो गया 145 हो गया। अब इसी 145 की वैल्यू दे रखी है 13,920, तो अपने को सिंपली लास्ट में बताना है उसी दर, यानी कि दर कितनी है 9 और समय 9 वर्ष के बताना है। तो 9 नाम 81, 81 में 100 ऐड कर देंगे यानी कि 181 की अपने को वैल्यू बताना है। तो सिंपली 13,920 यहाँ लिख लेता हूँ 13,920 भाग देना है किसका, भाग देना है 145 और इंटू गुना करना है किसका 181 का। तो देखो मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और ये कटेगा कितनी बार 5 दूनी 10, बच गया कितने 3, 5 अंटे 35, बच गए कितने 4, 5 अंटे 40, बच गए कितने 2 और 5 20। तो 2 अब कट जाएगा कितनी बार, अब काट के देखते हैं। देखो अब कटेगा 29 से काटते हैं तो 29 यहाँ कितने हैं 27 कितने 84। तो देखो 27 में जाएगा नहीं, तो मैं 30 को गुना करूं कि 270 के पास पहुंच जाए, तो 3 नाम 27 होता है, 3 नाम 27 होता है 270। जब मैं 30 को 9 से गुना करूंगा तो 29 को 9 से गुना कर लेते हैं, तो 29 को 9 से गुना करूंगा तो 9 नाम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने होते हैं 26। तो देखो 200 एक बार तो कितना बार गया 9 बार गया, यानी कि इसको काटेंगे तो एक बार तो गया 9 बार, तो इसमें से घटा लेते हैं, तो घटाऊंगा तो 7 और ये 1 तो 174 हो जाएंगे। तो 174 यानी कि कितनी बार 9 6 54 यानी लास्ट में 4, तो ये 6 बार चला जाएगा। तो 196 आ गया,
तो देखो अब लास्ट यूनिट डिजिट चेक करो, तो इसमें 6 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, इसमें 8 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है। तो मैं 96 को 181 से गुना करूंगा तो लास्ट डिजिट मुझे क्या मिल सकता है? जब मैं 6 को 1 से गुना करूंगा तो 6 मिल गया। अपने को पूरा गुना करना ही नहीं पड़ा और 6 देखते ही अपना कौन सा राइट आंसर आ गया? ए आ गया। यदि आपको पूरा हल करना है तो आप 96 को और 121 को गुना कर लो, लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा, यदि ऑप्शन अलग अलग आते हैं तो आप जितना हो सके ऑप्शन से करें। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से, जो बेसिक से हो पाया है वो बेसिक से बताया हूँ, जो ऑप्शन से हो पा रहे हैं वो ऑप्शन से बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं यही कहता हूँ, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब भी एग्जाम दोगे उसमें टाइम मैनेजमेंट आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं ध्यान देता हूँ आप जितना हो सके बेसिक तरीके से ही करें, कि जब आपके पास टफ क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिक, आपको जब तक नहीं पता होगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।